कश्मीर में स्पेंड किए, वहां सेवाएं दी। कर्नल DS लोहा मरोड़ साहब हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं कर्नल साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आप लंबे समय से वहां देखा भी होगा, जिस तरह के मूवमेंट भी देखे, कई तरह की बदलती हुई स्थितियां भी आप लोगों ने देखी होंगी, पढ़ा भी होगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 की तस्वीर, कुछ जब आप वहां पे नौकरी में थे तो उस वक्त सोच रहे थे कि ये तस्वीर बदलेगी? जी, सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए भारत की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी कि सरकारों को मजबूर होना पड़ा, और मोदी जी को भी बधाई इस अच्छे फैसले के लिए। अब जो आपने सवाल पूछा, अगर ऑनेस्टली मेरे से पूछे कि एज ए मिलिट्री पर्सन, जब मैं क्योंकि वहां 84 से लेकर के अभी 2017 तक वहीं था, तो मैंने हर युग देखा है कश्मीर का बदलता रंग, मिलिटेंसी से पहले, मिलिटेंसी के दौरान, और ये मॉडर्न टाइम जब सारी गतिविधि सामान्य या जैसे भी चल रही है। और वैसे तो हम चाहते थे कि 370 जितना जल्दी हटे वो अच्छी बात है, पर ये मैंने भी नहीं सोचा था 2 दिन पहले तक कि 370 हटा देंगे। इतना ही सोचा था कि 35A को हटाएंगे या उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, या अमेंडमेंट कर सकते हैं। और मेरे को लगता है वैसा ही हुआ, बिकॉज 370 का अभी भी आर्टिकल 1 जैसा आप बता रहे थे वो कायम है जी। और 35 से इन्होंने हटा दिया। वो हमारी उम्मीद थी और उम्मीद के बिल्कुल सही किया इन्होंने। और ये फैसला एक ऐसा फैसला है, मैं समराइज करके बता दूं कि 16 अक्टूबर 1949 को ये 370 इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल आया था। और 47 से लेकर के 2 सालों के बीच में नेहरू जी और उस समय के अपने शेख अब्दुल्ला साहब और उनके जो हरि सिंह जी महाराजा, जो भी उनकी टीम थी, उनके बीच में हुआ है। उस समय से लेकर के ये, उस समय भी मैं मानता था गलत था, आज मैं मानता हूं इसका हटना बिल्कुल सही हुआ है। अगर ये उस समय नहीं होता तो यकीन मानिए जो इस दौरान हमारी करीब सिक्योरिटी फोर्सेज और नागरिकों की जो हत्याएं हुई हैं, करीब 1.5 लाख से ऊपर, वो शायद नहीं होती। और जो अन्याय हुए वहां पर पाकिस्तान से उस दौर में 44 से लेकर के 48-49 तक जो लोग आए विस्थापित होकर के, रेफ्यूजीज, उनको आज तक वहां पर न नागरिकता है, न उनको अधिकार है, न जमीन है, न घर है, न बार है। और उनके बच्चे, चौथी पीढ़ी चल रही है, नौकरी तक नहीं मिल सकती। दूसरे 57 के अंदर जो वाल्मीकि जो पंजाब से लेकर के कश्मीर में गए थे, वो परिवार भी टोटल उनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख के आसपास है, उनको भी वो स्थिति है। और तीसरी जो स्थिति इसके अंदर है वो है अपने कश्मीरी पंडितों की। उनके पास जमीन जायदाद सारे राइट्स है, पर उनकी भी दशा बहुत बेकार हो गई है। और चौथा जो इसमें कैटेगरी है वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए पर उनको आज तक अधिकार नहीं दिए गए। ये हालत है कि आप देखिए बॉर्डर एरिया जो सेना जहां जहां डिप्लॉयड है LOC पे, वहां किसी भी सैनिक से पूछेंगे, आपको भी ज्ञान होगा कि वहां पर जो लोग हैं उनको गुर्जर बकरवाल, गुर्जर दोदी और पहाड़ी कहा जाता है। वो लोगों की संख्या करीब 14 लाख है। वो भी सेना के साथ पूरे इस दौर में खड़े रहे थे, उनको भी अधिकार नहीं थे बहुत सारे। तो मैं मानता हूं ये एक न्याय प्रिय कार्रवाई हुई है, बधाई के पात्र है। और आपने भी आज ये इश्यू लिया, आप भी इसमें, चलो शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका भी। ऐसा डॉक्टर करोड़ सिंह जी के पास सब बंद। एक दिन पहले धारा 144 रात में लगाई जाती है, उसके बाद सुबह कर्फ्यू लगा दिया जाता है वहां पे। तो आशंका तो निश्चित रूप से रही होगी, लेकिन अभी जिस तरह से सरकार का रुख है या कहें कि स्टेप है, उसके बाद में किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं? देखिए सब परिस्थिति जैसे अभी मेरे से पहले बता रहे थे कि कैसे जनता का, मैं यहां क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जनता वहां की, कश्मीर का एक समझना पड़ेगा, जम्मू, राजौरी, पुंछ और ये जो एक इलाका है, ये इसमें कोई कश्मीर की प्रॉब्लम कभी नहीं थी। मैं वहां पूरे 2.5 साल उसमें CO था LOC के ऊपर, तो मैं आपको इतना कहूं तो आपको मान लेना चाहिए। दूसरा, वैली के अंदर भी जो 7% टोटल फिजिकल एरिया का है, और दुर्भाग्य देखे कि 93% फिजिकल एरिया पे 7% वाले राज करते थे। और साथ में भी कुपवाड़ा, बारामुल्ला, गुरेज, वो इलाकों में कभी कोई इस चीज की बात ही नहीं थी। कारगिल क्षेत्र में कोई बात ही नहीं थी, लेह लद्दाख में कोई बात ही नहीं थी। अब ये नैरेटिव बड़ा इंटेलिजेंटली इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर से बनाया गया था,
और जो बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को इन चीजों पे चर्चा करते हैं, वो इस मूलभूत इस चीज को जानबूझ के डिस्कस नहीं करते। नंबर एक, अब इसका मैं 10 सेकंड में बताना चाहूंगा। ये साजिश जो हम सोच रहे हैं कश्मीर की कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की, इतनी छोटी नहीं है साहब। ये अगर आप पढ़ें इनकी इस्लामिक टेररिज्म की जो पूरी कहानी आती है, ये गजवाए हिंद खत्म करते हैं हिंदुस्तान में जाके साहब, और इसको इस्लामीकरण, जैसे अभी मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि उसमें है इसका रंग। दुर्भाग्य वो क्या कर गए कि उन्होंने मुसलमानों के साथ ही अन्याय करना शुरू कर दिया, जो बाहर से आए थे, गुजर, बकरवाल और जो पहाड़ी लोग हैं। तो इसलिए इनकी खुद की मौत वहीं हो जाती है। अब जो आपने कहा अभी परिस्थिति में देखिए साहब, पहली जो सामरिक तौर पे आप देखें, सेना को लगाया गया, सेना तैयार है, पाकिस्तान में हिम्मत है तो कर लेगा, उसमें हिम्मत नहीं है तो जवाब समय अपने आप आ गया है। पर मैं मानता हूं हिम्मत का कोई उसमें क्वेश्चन नहीं, उसकी वो ही कैन नॉट टेक एनी एक्शन। अब मुझे जो लगता है इस परिस्थिति में क्यों इस तरह के सिक्योरिटी एक्शन लिए गए, एक तो बहुत साफ था कि जितने चोर बाजार है, टेररिस्ट को सपोर्टर्स है, उनको कानून इनके एनआईए का सिकंजा कस लिया गया है, उनको जेल जाना आता है, आज नहीं 15 दिन 20 दिन, मटीरियल इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि एनआईए ने पे न्यूज टाइट कर दी है, बैंक्स के घोटाले में है। और टेररिस्ट एक्ट जो था जिसमें अब ये पास कर दिया गया, जिन लोगों ने टेररिस्ट का समर्थन किया था वो भी अब टेररिस्ट की श्रेणी में लाए जा सकते हैं, जिन्होंने टेरर फंडिंग किया वो भी टेररिस्ट बनाया जा सकता है, और उनके तो ये बड़ा इनका एक अलग आंकड़ा है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था कि कश्मीर उससे दूर जाए। महाराजा ने एक्सीड किया, जो थोड़ी देर पहले चर्चा की कि ये नहीं, मैं यहां बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक्सेशन 565 स्टेट का एक ही फॉर्म के ऊपर हुआ था और वो फॉर्म कोई अलग नहीं था। उसके बाद कश्मीर के यूके था जो भारत से तो चला गया वो, पर वो गिलगिट और बाल्टिस्तान को कभी नहीं छोड़ना चाहता था, जो सामरिक दृष्टि से पूरे दुनिया के पटल पे वहां पे रास्ते खुलते थे। और इसीलिए मेजर ब्राउन ने 4 अगस्त को झंडा फहराया। माउंटबेटन की सहमति थी, नेहरू की सहमति थी, या नेहरू अपने दबाव के कारण उसने कुछ नहीं बोला, वहां पाकिस्तान का झंडा हमारी भारतीय कंट्रोल के चीफ कमांडर ने फहराया था। नाउ अब उसके बाद वो कबाइली आते हैं इधर, हमारे जितने भी पाकिस्तान से आते हैं, रेड करते हैं, वो कहानी पुरानी है। तो ये समझना पड़ेगा कि वहां इस्लामिजाइजेशन जो इन्होंने किया है वो सिर्फ 4 जिलों में कर पाए, कुपवाड़ा, बारामुल्ला इस इलाके में नहीं कर पाए, और यही कारण है वो फेल हो गए। और आज सरकार ने नब्ज को टटोला, वहां के लोग, सामान्य जनमानस चाहता था इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिस्ट को तो अभी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, लेकिन कर्नल साहब जैसे अनंतनाग है, कुछ और भी है, वहां पे अभी भी जो स्थितियां हैं, सबसे ज्यादा डर वही था, जिसके खासकर त्राल वगैरह जो है यहाँ पे, ये 4 डिस्ट्रिक्ट, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ कुछ अंदेशा ऐसा लग रहा था गवर्नमेंट को भी पहले से, क्योंकि टेररिज्म जो पनप रहा है वो भी वहीं से पनप रहा है। तो अभी कुछ दिन के लिए आपको लगता है कि वहां पे आर्मी मूव रहेगी वहां पे, और चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि तो पुलिस भी इस अनुच्छेद के बाद, या ये कहें कि यूनियन टेरिटरी में खासकर असेंबली जहां पे रहेगी जम्मू एंड कश्मीर, वहां पुलिस भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगी। तो कुछ स्थितियां बदल सकती हैं वहां पे, या अभी भी, या लोगों को समझ में आएगी कि हाँ अभी यहाँ पे खतरा है। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं साहब, जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजौरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुंछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंढर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे जाइए, मैंने बोला 4 राज्यों डिस्ट्रिक्ट है जहां, इवन श्रीनगर में लेट मी टेल यू ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है साहब। श्रीनगर आगे बारामुल्ला, उड़ी और आगे चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बारामुल्ला तो पहला डिस्ट्रिक्ट है इस कश्मीर का जिसको घोषित किया गया था, कोई मिलिटेंट है ही नहीं वहां पर। कुपवाड़ा, त्रेगाम और आगे जाइए जो अपना इलाका एलओसी के, वहां कभी इन दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे सेना के लिए भी नहीं। पुलिस, ये जो छोटा सा इलाका था, पुलिस इसलिए लगाई है। देखिए साहब, इतना बड़ा फैसला लिया तो पाकिस्तान को भी अपनी जगह रखना था हमें। सेना पूरी बॉर्डर पे चौकस है, हमारी पूरी की पूरी सैन्य ताकत देखभाल कर रही है, वो करेगा, जवाब खाएगा, और हम जो कार्रवाई करनी करेंगे। अंदर के अंदर जो 4 जिले, वहां जो एडिशनल ट्रूप्स लगाए गए, ऑब्वियसली वो बदमाशी करेंगे उनके ऊपर, बट उन 4 जिलों में भी मैं आज भी मानता हूं 60% पॉपुलेशन प्रो इंडिया है। वो 40% जो बदमाशों की फौज है उसको पुलिस कार्रवाई करेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता 5-10 दिन में स्थिति सामान्य आ जाएगी, जब सिक्योरिटी फोर्सेज वहां रहेंगी। यहीं पर ही मैं एक बात बताना चाहूंगा
कि जिस तरह की परिस्थिति हो, मैं तो मोदी जी से एक कदम आगे गुजारिश करना चाहूंगा। मोदी जी, ये 370 हटाने का मामला बहुत बधाई के पात्र है, पर पीओके जो हमारा कानूनी तौर पे है उसको लेने में क्या दिक्कत आ रही है? वो भी लेना चाहिए। 500 स्क्वायर किलोमीटर जो सक्शगाम वैली, पाकिस्तान आज खुजली हो रही है पाकिस्तान को साहब कि कैसे 370 इंटरनेशनल में। अरे आपको जिसके पास जाना नहीं, चांद पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सक्शगाम की वैली, चाइना को भी शर्म आनी चाहिए। आपने किसकी इजाजत से ली वो? चाइना, आप आके चाहिए। तो मैं कहता हूं बहुत लंबा मुद्दा है ये, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास में। देर मत कीजिए।